पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सबको प्रणाम। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों बच्चों, आज माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का त्यौहार एवं पवित्र त्रित्व इतवार मना रही है। कलीसिया के शुभारंभ से ही ये एक विवाद का विषय है। पवित्र त्रित्व नाइसिया के सिनडल बैठक में सन 325 में ये घोषित किया गया कि ईश्वर एक है, उनमें तीन व्यक्ति है, जिसे परम पवित्र त्रित्व कहा जाता है। कैथोलिक कलीसिया के कैटेकिज्म 234 नंबर में कहा गया है, पवित्र त्रित्व हमारे विश्वास एवं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है, आधारशिला है। मेरे प्यारे मित्रों, जब भी पवित्र त्रित्व का इतवार आते हैं, हमको संत अगस्तिन के जीवन के कुछ घटनाएं याद दिलाते हुए कहा जाता है कि संत अगस्तिन जब समुद्र तट पर चल रहा था, एक लड़के से मिले जो एक छोटा सा लोटा लेकर समुद्र के पानी को खाली करने की कोशिश कर रहा था। उनको मूर्ख कहते हुए या उनके काम को मूर्खतापूर्ण कहते हुए जब उनका हंसी मजाक किया, तो छोटा सा बालक ने जवाब दिया, आप तो मेरे से भी बढ़कर मूर्ख है, जो आप आपके इतनी छोटी सी दिमाग में ये सोच के बैठे हैं कि आप परम पवित्र त्रित्व को समझ पाएंगे। चलिए, संत अगस्तिन और उनके कहानियों को छोड़कर हम आज के पवित्र वचन के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से लिए गए पाठ में प्रभु यीशु कहते हैं, आसमान के नीचे धरती के ऊपर एक ही नाम है, एक ही ईश्वर है, वो यहोवा है। ईसाई धर्म जो यहूदी धर्म से उत्पन्न हुए हैं, एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाला धर्म है, तब वही तीन ईश्वर कैसे हो सकता है। चलिए, आज का दूसरा पाठ में रोमियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहते हैं, हम सबको गोद लिए हुए संतानों का, गोद लिए हुए बच्चों का आत्मा दिया गया है, जिसके सहारे से हम पुकार कर कहते हैं, आबा पिता। देखिए, हम भी पिता, पुत्र और आत्मा तीनों माते हैं और पवित्र त्रित्व का वर्णन करते हैं। और आज के सुसमाचार में यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुम सारी दुनिया में जाकर सबको सुसमाचार सुनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर सबको बपतिस्मा दो। पवित्र त्रित्व हमारा विश्वास का रहस्य कलीसिया के शुरू से अब तक कई विवादों का विषय बने। देखिए, हम भारतीयों के लिए थोड़ा सा आसान है ऐसा समझना और सोचना, इसलिए कि हम त्रिमूर्ति के बारे में सुना है, त्रिमूर्ति के तीनों व्यक्ति के अलग अलग भूमिकाओं के बारे में हमने सुना है। लेकिन बाकी लोगों के लिए एक तो कठिन है, पवित्र त्रित्व का रहस्य को समझना और समझाना दोनों कठिन है। आइए हम प्रयास करके देखें, हमारे जीवन के और हमारे दैनिक जीवन के कुछ चीज़ों को लेते हुए हम समझने की कोशिश करें पवित्र त्रित्व क्या है। देखिए, हम हमारा सभी काम पवित्र त्रित्व का नाम लेकर शुरू करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, और हम आमीन बोलकर उन्हें स्वीकारते हैं। तभी हमें समझने के लिए मुश्किल हो रहा है। तो देखिए,
जब आप चाय बनाते हैं, दूध, चाय पत्ती और शक्कर मिलाते हुए आप चाय बनाते हैं। एक कप चाय बनने के बाद अब आप बोलिए उसमें दूध कहाँ है, शक्कर कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है। ये सब मिलके और ये सबको मिलाने से आपको मिल गया चाय। चलो आपको दूध वाला चाय पसंद नहीं है, आप एक खाली कॉफ़ी बना लो, काला कॉफ़ी। आप कॉफ़ी पाउडर, गर्म पानी और शक्कर मिलाकर कॉफ़ी बनाते हैं, आपको कॉफ़ी मिल जाता है। अब आप बोलिए कॉफ़ी कहाँ है, क्या गर्म पानी कॉफ़ी है, क्या कॉफ़ी पाउडर कॉफ़ी है या शक्कर कॉफ़ी है ना, लेकिन तीनों मिलकर कॉफ़ी बनता है। ठीक इसी प्रकार मैं बस साधारण से साधारण उदाहरण देना इसलिए चाहता कि हमको समझ में आए। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर में तीन व्यक्तित्व है, 3 in 1 and 1 in 3। हम सब बुनियादी गणित पढ़े हुए हैं। हमारे गणित के अनुसार एक अधिक एक बराबर 3 होता है, लेकिन यहाँ एक अधिक एक ही होता है। वही है परम पवित्र त्रित्व। आपके घर में आपकी माँ है, आपकी माँ एक गृहिणी है। आपकी माँ कभी कभी एक मालिकिन का काम करता है, कभी माली का काम करता है, कभी झाड़ू पोछा का काम करती है, सब कुछ करती है। लेकिन आपकी माँ एक ही व्यक्ति है, वो अलग अलग काम करती है। आपका शरीर के ऊपर देखो, आपका शरीर आपका व्यक्तित्व बना हुआ है। आपका शरीर, आपका आत्मा और आपका मन, तीनों चीज़ें हैं। ये तीनों मिलके एक बन जाते आप या आपका व्यक्तित्व। और आपका शरीर को फिर से देखिए, आपके शरीर में जो रक्त है, जो रक्त लहू बह रहा है, वो प्लाज्मा और सफ़ेद और श्वेत रक्ताणु और प्लेटलेट से बना हुआ है। 3 चीज़ें हैं, लेकिन वो तीनों मिलकर आपका रक्त बनाते हैं। आपका हड्डियाँ, ये फॉस्फोरस और अन्य चीज़ों से बना हुआ है। और वो आपका मांस जो है, आपका ये फ्लश जो है, ये 11 अन्य विभिन्न अंगों से बना हुआ है, लेकिन वो एक ही चीज़ है, मांस है। इसी प्रकार पवित्र त्रित्व 2 अलग अलग है, लेकिन एक ही ईश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता सदैव पुत्र का पिता है, पुत्र सदैव पिता का पुत्र है। ये पुत्र और पिता मिलकर पवित्र आत्मा को भेजते और प्रकट करते हैं। अभी भी मुझे मालूम है समझने में मुश्किल है, बस ये समझने की कोशिश कीजिए। पवित्र त्रित्व के एकता और पारस्परिक प्रेम, जिस एकता के साथ, जिस पारस्परिक प्रेम के साथ पवित्र त्रित्व का अस्तित्व होता है, उसी को वही प्रेम को, वही एकता को हमें अपनाना चाहिए। पवित्र त्रित्व सभी परिवार के लिए एक आदर्श है। कैसे एकता में, कैसे प्रेम में जीना है, ये पवित्र त्रित्व हमें सिखाते बताते हैं। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, आज जब हम पवित्र त्रित्व का त्यौहार मनाते हैं, हम भी पवित्र त्रित्व के समान हमारा परिवार, हमारा समाज, सब कुछ एकता में, सब कुछ में एकता बनाए रखने में, सब कुछ में प्यार बनाए रखने में कोशिश कीजिए। हम सदैव पवित्र त्रित्व का याद तो करते हैं। हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर सब कुछ शुरू करते हैं, सब कुछ संपन्न करते हैं, समाप्त करते हैं। तो वही भावना के साथ पवित्र त्रित्व को अपने दिल के करीब रखिए, ताकि हम पवित्र त्रित्व के जैसे एकता में, प्रेम में,
आपसी लेन देन में आगे बढ़े और हम सबका जीवन में पवित्रित एक आदर्श बने रहे। सबको जय यीशु आज का त्यौहार का सभी शुभकामनाएं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।